हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित की प्रश्नावली 12वीं घात और घातांक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले इसका एक पार्ट 12.1 के जो 4 सवाल थे वो अपने इससे पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर सॉल्व कर चुके हैं। जिसको पहले वो देखने हैं, पहले 12.1 घातांक और घातांक का जो पार्ट नंबर 1 है उसमें आप पर जाकर देख सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर अपने 12.1 के बचे हुए जो 3 सवाल है और 12.2 को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना 5वां सवाल, जिसमें दे रखा है m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए 5m भाग का निशान है 5 की घात -3 और बराबर में 5 की घात 5 अपने को दे रखी है। तो इसको अपने सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने देखते हैं यहाँ पे कि जो 5 की घात m और भाग का निशान, उसके बाद 5 की घात -3 और बराबर में 5 की घात 5 अपने को दे रखी है। अब अपने को पता है कि ये जो भाग में संख्या है इसे अगर बराबर के दूसरी तरफ अगर अपने लेके जाएंगे, बराबर के अपोजिट साइड में लेके जाएंगे, तो भाग वाली संख्या है वो गुणा के अंदर हो जाती है। यानी कि ये 5 की घात 3 जो -3 भाग में थी वो बराबर के दूसरी तरफ जाके गुणा में हो गई है। उसके बाद आ जाएगा 5 की घात m बराबर, जब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। घातें क्या करनी, जब दोनों के ये आधार समान होते हैं तो घातें जो होती हैं ऊपर वाली वो जुड़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक प्लस की संख्या है 5 और एक माइनस की घात है 3, तो ये क्या होगा, घटेंगी, क्योंकि 5 में से 3 अपने घटा देंगे तो क्या बचेगा, 5 की घात 2 बचेगी। अब दोनों के आधार जो है, जैसे 5 की घात m है और यहाँ पे 5 की घात 2 है, दोनों के आधार समान है तो उनकी घातें भी क्या होंगी, समान होंगी। तो यहाँ पे एक अपने को लाइन लिख देनी है कि जब आधार समान है, जब आधार समान है, ये पूरी की पूरी लाइन लिख देनी है। जब आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, तो घातें भी समान होंगी। ठीक है, घातें भी समान होंगी। अतः m बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, अतः m बराबर 2 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है अपना। 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपने को 2 पॉइंट दे रखे हैं। पहले पॉइंट के अंदर सबसे पहले अपने जो घातें दे रखी है माइनस के अंदर, उस माइनस वाली घातों को पहले प्लस का करते हैं। तो घातों को प्लस का करने के लिए छठे का 1 नंबर पॉइंट है, तो घातों को प्लस का करने के लिए उसको अपने उल्टा कर देंगे। यानी कि 1/3 है तो उसको 3/1 लिखा जाएगा। ठीक है, माइनस उसके बाद 1/4 है तो इसको 4/1 लिखा जाएगा। इसके बाद 3 में 1 का भाग देंगे 3 आएगा, 4 में 1 का भाग देंगे 4 आ जाएगा। और इसके ऊपर क्या लगी है, इसके ऊपर माइनस की घात 1 लगी हुई है। अब 3 में से 4 अगर अपने घटाते हैं, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा और इसके ऊपर घात है -1। अब -1 की घात अगर -1 करें तो -1 ही उत्तर आ जाएगा। तो ये इसका पहला पॉइंट है। पहले जो घातें ऋणात्मक में अपने को दे रखी है उसको धनात्मक करने के लिए संख्या को उल्टा कर देते हैं, प्लस की हो जाएंगी। 1/3 था, इसको 3/1 कर दिया, 1/4 को 4/1 कर दिया। अब 1 का भाग देंगे तो 3 और 4 आएंगे। उसके बाद 3 में से 4 अपने माइनस किए तो माइनस का 1 और इसके ऊपर घात माइनस की 1 थी, तो घात अगर 1 के ऊपर घात अगर लगी हुई है तो वही संख्या आती है। इसके बाद अपने करते हैं अगला, इसका सेकंड पॉइंट जो अपने को दे रखा है। सेकंड पॉइंट के अंदर भी घातें अपने को दे रखी है माइनस की, तो इन घातों को पहले प्लस का करने के लिए घातों को पहले प्लस का करेंगे। तो जो माइनस की घात उसको प्लस का करने के लिए अपने संख्या जो दे रखी है उसको उल्टा करके लिखते हैं। जैसे कि 5/8 अपने को दिया है, इस 5/8 को जब अपने
धनात्मक रूप में लिखेंगे, पॉजिटिव रूप में लिखेंगे तो 5/8 का 8/5 लिखा जाएगा और इसके ऊपर घात है वो हो जाएगी प्लस की, गुणा में ऐसे ही जो 8/5 है इसको भी फिर अपने उल्टा करके लिखें, धनात्मक रूप में बनानी है तो उसको 5/8 लिखा जाएगा और इसके ऊपर घात आ जाएगी प्लस की 4 आ जाएगी। ठीक है, घातें क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएंगी। अब जितनी उसके ऊपर घात लगी है उसको उतनी ही बार अपने गुणा में लिखा जाएगा, यानी कि 8 को 7 बार लिखना है। 8 गुणा 8 कितनी ऊपर घात है उतनी ही बार उसको गुणा में लिखा जाएगा और इसके बटे में भी 5 के ऊपर भी घात है तो 5 को भी 7 बार लिखना है। और इसके बाद 5/8 इसको 4 बार लिखा जाएगा अपना, और 8 को भी 4 बार। अब इसमें से अपने 5 जो है ये 4 इस 4 से कट जाएंगे, 5 5, और इसी प्रकार 8 जो ये 4 है ये 4 8 इससे कट जाएंगे। अपने पास बचता है इसके अंदर 8 की घात 4 और 5 की घात भी 4, यानी कि 8 और 5 दोनों के ऊपर घात क्या आ जाएगी, 4 4 बचेगी। अब 8 को अगर अपने 4 बार गुणा करते हैं तो 3 3 ही बचेंगे, 4 नहीं बचेगा, 3 3 घात ऊपर बचेगी। तो इसको गुणा करेंगे अपने 8 को 8 से गुणा करें 64, 64 को अगर अपना 8 से गुणा करें तो 512 आता है, 5 को 5 से 25, 25 5 है 125, तो इसका क्या आ जाएगा 512/125 अपना आंसर है वो आ जाएगा। इसके बाद 7वां जो प्रश्न है, 7वें प्रश्न के अंदर भी अपने को जो पहले 25 का ये 25 लिखेंगे, ये 5 की घात 3 माइनस में है, इसे अपने ऊपर करके लिखे तो ये घात धनात्मक हो जाएगी। इसी प्रकार से t की घात जो ये माइनस की 4 अपने को दे रखी है, ये t की घात माइनस है, इसको अपने प्लस में करना है, धनात्मक करना है, तो ये हर में लिखी जाएगी, नीचे लिखी जाएगी इसकी जगह पे, और ये नीचे जो t की घात -8 दे रखी है इसको ऊपर अपने करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, धनात्मक की हो जाएंगी। यानी कि घातों को धनात्मक अपने करने के लिए जो अंश है उसको हर में लिखते हैं और हर वाली संख्या है उसको अंश में लिखते हैं। इससे क्या होता है कि जो घातें ऋणात्मक दे रखी हैं वो धनात्मक हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो इसको कुछ इस तरीके से अपने लिखना है, पहले 25 का अपने 25 लिख देंगे। 7वें का पहला पॉइंट है 25, और इसके बाद ऊपर अपने पास 5 की घात 3 और आ जाएगी, क्योंकि नीचे वो ऋणात्मक है उसको धनात्मक करने के लिए ऊपर लिखा जाएगा, और t की घात जो 8 है वो भी ऊपर आ जाएगी, माइनस के तो वो प्लस की हो जाएगी। अब इसके बटे में 10 गुणा t की घात क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 25 को अपने 25 का 25 लिख देंगे। अब जो 5 है उस 5 के ऊपर 3 घात है, 5 के ऊपर 3 घात का मतलब 5 को 3 बार गुणा करें तो 125 आ जाएगा, और इसके बटे में है 10, और इस तरफ अपना है t की घात 8 और बटे में t की घात 4 है। अब 25 अपने पता है कि 5 के पहाड़े से घट जाएगा, 5 5 25 होते हैं, और ये 5 के पहाड़े से घट जाएगा 2, और 125 को इस 5 के साथ जब गुणा किया जाएगा तो 125 को 5 से गुणा करें तो ये 625 आता है, बटे में 2 आ जाएगा, और यहाँ पे t की घात 8 और इसके बटे में t की घात 4 है। जब आधार समान होते हैं तो घातें माइनस होती हैं, यानी कि t की घात 8 में से t की घात 4 माइनस कर देंगे तो t की घात 4 बचेगी। ठीक है, 8 के ऊपर t के ऊपर 8 पावर थी और नीचे t के ऊपर 4 पावर थी। तो जब घातें होती हैं आधार समान होते हैं और भाग में हो, बटे में हो, तो घातें माइनस करनी है, तो 8 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा 625/2 और t की पावर ऊपर 4 आ जाएगी। इसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट के अंदर भी आपको इसी प्रकार से करना है कि सबसे पहले अपने को जो घातें ऋणात्मक दे रखी है ऋणात्मक घातों को अपने धनात्मक रूप में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 3 के ऊपर घात -5 है, 10 के ऊपर घात -5 है, ये अंश में दे रखी है, इस दोनों को अपने क्या लिखेंगे, इन दोनों को अपने हर में लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा, और ये जो नीचे वाली दोनों संख्याएं हैं 5 की घात -7 और 6 की घात -5, इन दोनों को ही अपने क्या करेंगे, इन दोनों को ऊपर
लिख देंगे अंश के अंदर। इससे क्या होगा कि जो घातें ऋणात्मक है वो घातें क्या हो जाएंगी, वो घातें धनात्मक हो जाएंगी। तो इस तरीके से लिखना है इसको, 5 की घात 7 ऊपर आ जाएगा, गुणा 6 की घात 5 ये भी ऊपर आ जाएगा, और इसके बाद गुणा में 125 है वो वैसे ही रह जाएंगे उसके ऊपर ही, और जो ऊपर वाली संख्या थी 3 की घात -5 तो ये प्लस की हो जाएगी, और 10 की घात 5 ये भी क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब ये जितनी बार ऊपर घातें लगी उसको उतनी ही बार गुणा में लिख के, और जो कटता है उसको आपस में काट के और इसका आंसर निकाल देना है। इसके बाद अपने 12.2 की तरफ चलते हैं कि उसमें क्या होता है कि इसमें कुछ अपने को तथ्य दे रखे हैं, जिसमें लिख रखा है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतनी है और प्रकाश का वेग अपने को मीटर सेकंड में दे रखा है। तो ये इन बड़ी संख्याओं को अपने छोटे रूप में लिखने के लिए इसको मानक रूप का प्रयोग करते हैं। मानक रूप के अंदर इसको लिखा जाता है, जो कि अपने को 12.2 के अंदर काम में आएगी। जैसे कि पहला पॉइंट को अपने देखें, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है कि 149 और साथ में 6 यानी कि 1496 1496 गुना 10 की घात यानी कि 10 की पावर जितनी ये जीरो में है 1 2 3 उसके बाद 4 5 6 7 8, तो उतनी इसके ऊपर क्या लगा देनी है, पावर लगा देनी है, इसके ऊपर घात लगा देनी है। यानी कि जितनी जीरो में उसके बाद आएंगी उतनी ही उसके ऊपर क्या लगानी है, अपने को घात लगानी है। अगर इस पॉइंट को अपने आगे की तरफ करके लिखना चाहे, जैसे कि अगर अपने इसको लिखना चाहे 1.4 9 और 6 एक पॉइंट के बाद लिखना चाहे तो उतनी ही घात इसके ऊपर बढ़ जाएगी। यानी कि 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा रहे हैं तो 8 की जगह पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इस तरीके से भी इसको अपने लिख सकते हैं, और ये रूप कहलाता है, इसका मानक रूप कहलाता है, इसको मानक रूप के अंदर लिखा जाता है। और जैसे अपने किसी पॉइंट के बाद आने वाली संख्या की बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा है लाल रक्त कोशिकाओं का औसत व्यास 0.0000 लगा के 7 mm अपने को दे रखा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको मानक रूप में लिखना है तो इसको लिखा जाएगा 10 की घात, अब 7 गुणा 10 की घात, अब पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतनी ही अपने को घात लगानी है, लेकिन माइनस के अंदर लगेगी, क्योंकि ये पॉइंट के बाद संख्याएं आ रही हैं। तो 7 तो अपने लिखा ही है, 7 के बाद देखो छोड़ के 1 होगी, दूसरी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो 10 के ऊपर घात क्या लगेगी, -5 अपने यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि ये पॉइंट के बाद आ रहा है। तो जो पॉइंट के बाद संख्याएं आएंगी उनमें तो लगानी है घात माइनस की, जो सीधी इस तरीके से लिखी जाएगी उस पर घात लगेगी प्लस की। तो ये जो रूप लिखा जा रहा है ये रूप क्या कहलाता है, ये इसका मानक रूप कहलाता है। जैसे यहाँ पे अपने को सारणी के अंदर बहुत बड़ी संख्या और बहुत छोटी संख्या दे रखी है, तो ये संख्या लिख के उसके बाद कितनी जीरो में है, तो उसी तरीके से अपने यहाँ पे इसको लिख देना। नीचे जैसे अपने को सॉल्व करके भी दे रखा है प्रश्न के अंदर, प्रश्न को कि ये अपनी संख्या थी, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 1.5 गुणा 10 की घात। अब जितनी यहाँ पे जीरो, जैसे 3 जीरो में 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 और 1 5 को भी साथ में लिए तो 11 हो गया। इसी प्रकार से 0.007 वाला जो आ रहा है तो इसको भी अपने इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जितनी जीरो में है, अगर अपने 7 को साथ में नहीं ले रहे, अकेले 0 को ले रहे हैं, तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है कि ये बटे में आ जाएगा और उसकी पावर बन जाएगी, और वो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। आगे अपने करते हैं प्रश्नावली 12.2 है जो, इसमें मानक रूप के अंदर और सामान्य रूप के अंदर सवालों को व्यक्त करना है। पहला सवाल अपने को दे रखा है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। जिसका पहला पॉइंट आपके सामने, जिसमें लिख रखा है कि पॉइंट के बाद 0 पॉइंट उसके बाद 0 लगा के 85 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अपने देखें कि जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगाया है उतनी ही बटे में उसकी जीरो में आ जाती है, क्योंकि जो अपने पॉइंट हटाते हैं उस पॉइंट को हटाने के लिए जितनी संख्या पॉइंट के बाद आ रही है उतनी ही बटे में जीरो में आ जाती हैं। तो यहाँ पे सारी अगर अपने संख्याएं गिने 0 पॉइंट के बाद जितनी भी आ रही है तो वो सारी 13 संख्याएं हैं, इसलिए 85 और उसके बटे में अपने जितनी संख्याएं आ रही हैं पॉइंट में उतनी जीरो में लगा दी। ये 13 बनती है, इसलिए 85 और बटे में 10 की घात
13 आ जाएगा। ये 10 की घात 13 को जो अपने गुणा में लिखना चाहें, ऊपर करके लिखना चाहें, तो नीचे से जो प्लस वाली घात है वो ऊपर जाके घात माइनस की हो जाती है। तो यहाँ पे 10 की घात क्या हो जाएगी, माइनस के 13 हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसका जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा पॉइंट, इसमें अपने को बिना पॉइंट के दे रखा है। जब बिना पॉइंट के जो अपने को दे रखा है संख्या, उसको मानक रूप में लिखते टाइम जितनी जीरमें आ रही हैं उतनी जीरमों को गिनकर और 10 के ऊपर घात लगा देते हैं। जैसे कि तीसरे पॉइंट में 602 लिखा, 602 के बाद ये जीरमें आ रही हैं, इन जीरमों को अगर अपने गिना जाए तो ये सारी जीरमें होती है 13। तो इसको लिखा जाएगा 602 गुणा 10 की घात 13। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6.02 और 2 संख्या पॉइंट अपने आगे लेके गए हैं तो ये जो घात है वो भी 2 संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि 13 की जगह पर 15 हो जाएगा। तो ये था जो संख्याओं को मानक रूप में इस तरीके से अपने लिख सकते हैं। इसके बाद जो आता है अगला जो दूसरा प्रश्न है, जिसके अंदर अपने को जो संख्या दे रखी है उन संख्याओं को सामान्य रूप के अंदर व्यक्त करना है। अपने को मानक रूप में दे रखा है, उस मानक रूप से इसको अपने किस में लेके जाना है, सामान्य रूप के अंदर अपने को लेके जाना है। तो जैसे इसका पहला पॉइंट अपने को दे रखा है 3.02 इंटू 10 की घात -6 अपने को दे रखी है। तो पहले इसका जो पहला पॉइंट है 3.02 गुणा में 10 की घात -6, तो इसको लिखा जाएगा 3.02। अब इस घात को जो माइनस की 6 घात है, 10 के ऊपर माइनस की 6 घात है, इसको प्लस का करने के लिए बटे में लिखा जाएगा। 10 की पावर जो 6 है ये माइनस की थी, ऋणात्मक की थी, इसको धनात्मक करने के लिए भाग में बटे में कर देंगे। तो यहां से ये हो जाएगा 3.02 और 10 के ऊपर घात 6 है, तो इसलिए यहाँ पे 6 जीरमें यहाँ पे आ जाएंगे 3, 4, 5 और 6। और उसके बाद देखा कि यहाँ पे ये पॉइंट लगा हुआ है, अगर इस पॉइंट को अपने खत्म करना चाहते हैं तो जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा उतनी जीरमें इसके साथ और आ जाएंगी, यानी कि 2 जीरमें इसके साथ और जुड़ जाएंगी। तो ये अपना हो जाएगा 302 और बटे में क्या आ जाएगा 302 और बटे में 10 के साथ कितनी जीरमें आ जाएंगी, टोटल 8 जीरमें आ जाएंगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और उसके बाद आगे क्या लिखना है, अब जितनी बटे में जीरमें हैं उन जीरमों को खत्म करने के लिए उतनी ही संख्या छोड़ के क्या लगाया जाता है, उतनी संख्या छोड़ के अपने पॉइंट लगाते हैं जितनी बटे में जीरमें होती हैं। अब 8 जीरमें हैं तो 8 संख्या छोड़ के अपने को पॉइंट लगाना है, 3, उसके बाद 4, फिर 5, 6, 7 और 8। 8 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे और उसके आगे क्या आ जाएगी 0। तो ये इस तरीके से ये इसका जो सामान्य रूप है वो लिखा जाएगा मानक रूप से। घात अगर अपने को माइनस में दे रखी है, पावर माइनस में दे रखी है, तो उसको पहले धनात्मक करने के लिए बटे में लिखा जाएगा। अब 10 के ऊपर जितनी घात है, 10 के ऊपर जितनी भी घात लगी हो उतनी ही बार उसको जीरो में लिखी जाएंगी। और अगर ऊपर भी अपने को पॉइंट दे रखा है, कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है उतनी साथ में क्या आ जाएंगी, यहाँ पे जीरो में आ जाएंगी। फिर ये सारी जीरो में अपने देख लेते हैं कितनी बनती है, 8 जीरो में बनती है। तो 8 जीरो में बनती है, इन जीरों को अपने बटे में नहीं रखना, तो 8 जीरो में है इसलिए अपने 8 संख्या छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे और ये इसका सामान्य रूप आ जाता है। इसके बाद अगर अपने बात करें इसके दूसरे पॉइंट की, जिसमें लिखा है 4.5 गुणा 10 की घात 4 लिखा हुआ है। इसका जो दूसरा प्रश्न है अपने को दे रखा, दूसरे का दूसरा पॉइंट 4.5 गुणा 10 की घात 4 अपने को दे रखी है। तो 4.5 लिखेंगे पहले अपने, 10 के ऊपर जितनी घात हो उतनी बार जीरो में लगा देंगे, 3 और 4 जीरो में आ जाएंगी। अब इसका जब गुणा किया जाएगा, गुणा करने पर 45 और ये अपने 10,000 से गुणा करना, तो ये 4 जीरो की 4 जीरो में जो अपने पास है यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे अपने देखा था कि एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ पे भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, यानी कि अपना जो इसका सामान्य रूप बनेगा वो आ जाएगा 45,000 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो उसका कोई महत्व नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 45,000 इसका क्या है, सामान्य रूप है। इसी प्रकार से इसके जो बाकी के जो क्वेश्चन है उसको भी आप कर सकते हो। जैसे तीसरा पॉइंट अपने को दे रखा है, तीसरे पॉइंट में 10 की घात -8 है, इसको प्लस का करने के लिए पहले बटे में लिखा जाएगा 10 की घात 8, उसके बाद 3 और बटे में यहाँ पे 8 जीरो में आ जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7 और 8।
और इसके बाद 8 संख्या छोड़ के पॉइंट यानी कि 3 1 होगी, फिर 2 3 4 5 और 6 7 और 8 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना और उसके आगे 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से अपने जब घात माइनस के अंदर दे रखी है तो उस माइनस घात को पहले प्लस का करेंगे, बटे में लेके जाएंगे, जितनी ऊपर घात है उतनी जीरो में लगा के उतनी संख्या छोड़ के अपने को पॉइंट लगा देना है। और अगर सीधी घात दे रखी है धनात्मक रूप में तो उसके साथ जो संख्या आगे दे रखी है उसके साथ जितनी घात है उतनी जीरो में लगा के और जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है वापस उतनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो अपना जो आंसर है वो आ जाएगा। जैसे कि इसका चौथा प्रश्न अपने को दे रखा है, चौथे प्रश्न में लिखेंगे 1 उसके बाद 1 उसके बाद 0 0 0 और 1 आ जाएगा अपना। ठीक है, जो संख्या दे रखी है वैसे वैसे एक बार लिख देंगे और 10 के ऊपर 9 घात है इसलिए इसके ऊपर कितनी जीरो में, साथ में 9 जीरो में आ जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहां से गिन लो कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है, 4 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 4 संख्या छोड़ के अपने क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे और उसके बाद जो है वो अपना ये क्या आ जाएगा, आंसर है वो अपना आ जाएगा। इस तरीके का क्या बन जाएगा, इसका सामान्य रूप बन जाएगा। तो ये थी अपनी 12.2 जिसमें मानक रूप के अंदर और सामान्य रूप के अंदर संख्याओं को अपने बदला। अगर आपको ये प्रश्नावली समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने सहपाठी के अंदर, अपने क्लासमेट के अंदर वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद, शुभ दिन।